नारायण। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। सभी श्रोता भक्तजनों से, दर्शकों से निवेदन है कि आप सभी इस सत्संग सत्र में हमारे साथ में वाल्मीकि के राम प्रसंग को श्रवण करने हेतु फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हो। उन सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। आप हमारे साथ में आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज के द्वारा भगवान के 24 अवतारों में से जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो मानव शरीर धारण करके इस संसार को, इस जगत को शिक्षा देने के लिए, एक आदर्श मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, ऐसा जीवन बताने के लिए प्रभु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि जब चारों राजकुमार विद्या अध्ययन करके अयोध्यापुरी के नगरवासियों को प्रसन्न कर रहे थे कि उसी समय विश्वामित्र जी पधारे और विश्वामित्र जी के आगमन की समाचार सुनकर के दशरथ जी महाराज ने उनका स्वागत सत्कार किया। उसके बाद में जब उनसे पूछा तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, हम एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं और उसमें कुछ असुरों का समूह आकर के बार बार विघ्न डालता है। सो हम चाहते हैं कि अपने पुत्र श्री राम को हमारे साथ भेज दो, जिससे कि तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम्हारे पुत्र का भी कल्याण होगा और तुम्हारे कुल का भी यश बढ़ेगा। दशरथ जी महाराज को पहले तो ऐसा लगा कि मानो विश्वामित्र जी ने राम के बहाने उनकी आत्मा को ही मांग लिया हो। लेकिन जब गुरु वशिष्ठ जी ने उनको समझाया कि राम तुम्हारी ही आत्मा नहीं है, सर्वभूतेषु रमन्ते इति सह रामा, जो समस्त भूत प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है, जो सबका आत्मा है, वो श्री राम है। इसलिए राजन, तुम महात्मा विश्वामित्र जी के साथ अपने पुत्र को भेज दो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। जब गुरुजी ने समझाया तो भगवान श्री राम को और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी को दशरथ जी महाराज ने गुरु विश्वामित्र जी के लिए समर्पित कर दिया। आज के इस प्रसंग में आप श्रवण करोगे कि जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी ने पाया तो विश्वामित्र जी को ऐसा लगा कि ब्रह्मानंद जो है, आत्मानंद जो है, यानी संपूर्ण विश्व सृष्टि का जो आनंद है, जो खजाना है, वो हमको मिल गया। अब तो आगे आगे विश्वामित्र जी चले जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे श्री राम और लक्ष्मण चले जा रहे हैं। अयोध्या से उन्होंने सरयू के किनारे का रास्ता चुना। सरयू के किनारे चले जा रहे हैं। उन दोनों भाइयों को साधु महात्माओं का संग तो बड़ा प्रिय लगता था, इसलिए पिता का घर छोड़ करके विश्वामित्र जी के साथ जाने में उनको प्रसन्नता हो रही थी। बड़े प्रसन्न होकर के दोनों भाई चले जा रहे हैं। अयोध्या से जब कोस 2 कोस चलने के बाद विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को संबोधित करते हुए कहा कि बेटा, तुम अब ऐसा करो कि सरयू के जल का आचमन करो और मैं तुमको यहाँ पर बला और अतबला नाम की विद्या प्राप्त कराऊंगा। इस विद्या के द्वारा तुम्हें किसी भी प्रकार की थकावट नहीं हुआ करेगी, न तुम्हें भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, ना ही तुम्हारे शरीर की कांति आक्रमण तुम्हारे ऊपर हो सकता है। ये तो व्यर्थ है।
इसलिए बेटा तुम आचमन करो और मैं तुम्हें ये विद्या प्राप्त कराऊंगा। इन विद्याओं को प्राप्त करने के बाद में इस धरती पर तुम्हारे बाहुबल की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। और इतना ही नहीं है रघुनंदन, इस विद्या का अभ्यास कर लोगे तो बहुत सारी चीज़ों का तुम्हें पता चल जाएगा। इस प्रकार श्री राम जी ने सरयू जल से आचमन भी किया और महर्षि विश्वामित्र जी के द्वारा ये बला और अतबला नाम की दोनों विद्याएं जो वाल्मीकि रामायण में बताई गई हैं, उनका प्रभाव क्या होता है, वो विद्याएं प्राप्त कराईं। विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण के साथ वहीं सरयू नदी पर ही, उसी के किनारे पर ही विश्राम किया रात्रि को। विश्वामित्र जी के साथ दोनों राजकुमार आज घास की सैया पर सोए। वैसे तो वो बिस्तर उनके योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी वो इतने प्रसन्न थे कि उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ, बल्कि वो विश्वामित्र जी के लाड़ प्यार में सब कुछ भूल गए। रात्रि का जो कष्ट था वो उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा, क्योंकि वैसे भी अब उन्होंने बला और अतबला नाम की विद्याओं को प्राप्त कर लिया है, इसलिए कष्ट तो था ही नहीं। तो जब रात बीत गई, सवेरा हुआ, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे पुरुष श्रेष्ठ राम, देखो तुम्हारी माँ कितनी धन्य है। जिनकी कोख से तुम्हारा जन्म हुआ वो माँ बड़ी धन्य है। वो गुणवान पुत्र को उत्पन्न करने वाली माँ सबकी पूजनीय है। इसलिए बेटा अब प्रातःकाल हो गया है और तुम नित्य कर्म करो, संध्या बंदन आदि करो। देखो बात बताई जाती है कि जब सूर्य देवता इस सृष्टि को प्रकाश देने के लिए उदय करते हैं तो उनके सामने मनुष्य को सोना नहीं चाहिए, बल्कि जाग करके उनका स्वागत करना चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि सूर्य बुद्धि के देवता हैं, ज्ञान के दाता हैं। और इस संसार में किस प्रकार हमको आनंदमय जीवन जीना है, इसका बुद्धि में ज्ञान सूर्य देवता ही देते हैं। तो सूर्य भगवान का उस समय संध्या वंदन आदि करना चाहिए। संध्या वंदन करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े। अयोध्या और मिथिला के रसिक तो ऐसा बताते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण अभी बालक ही थे, इसलिए कभी तो वो विश्वामित्र जी के साथ चलते हैं, कभी कभी वो वहाँ के पहाड़, जंगल, पर्वतों, वृक्षों को, पशु पक्षियों को देखने के लिए ठहर जाते हैं। विश्वामित्र जी बहुत आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी तो वो पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, वृक्षों की झुकी हुई डालियों पर लटक जाते हैं। ऐसा रस कथा के माध्यम से अयोध्यावासी और मिथिलावासी लेते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी ने ऐसा कोई अपनी रामायण में वर्णन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उनके जो श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ चल रहे हैं वो देखने में तो बालक हैं, लेकिन बालक होते हुए भी सर्वशास्त्रों को जानने वाले हैं। वो वेदविद हैं, वो सबके ज्ञाता हैं। इसलिए वे बालकों जैसी चंचलता तो करें, लेकिन साथ ही साथ वो वहाँ के इतिहासों के बारे में भी अपने गुरुदेव से पूछते जाते हैं। चलते चलते वो लोग सरयू और गंगा के किनारे पर पहुँचे, जहाँ संगम होता है, जहाँ मिलन होता है सरयू का और गंगा जी का। और उसी के पास महात्माओं का एक पवित्र आश्रम था। जब उन महात्माओं को मालूम हुआ कि विश्वामित्र जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी के साथ पधारे हैं, जो जीवन में सफलता है वो सफलता वही है कि उनका इन आँखों से दर्शन कर लिया जाए, तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। विश्वामित्र जी को अर्घ्यपात देकर के उनका स्वागत सत्कार करते हैं और सायंकाल होने पर वहीं आश्रम में ठहरा लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल गंगा पार होती समय जब श्री राम जी ने गुरुदेव से पूछा कि महाराज ये जल में जो आवाज़ आ रही है तुमुल तुमुल की, ये कहाँ से आ रही है?
तो विश्वामित्र जी ने बताया कि राजन, अयोध्यापुरी के किनारे से बहकर के जो आने वाली सरयू नदी है वो यहाँ आकर के गंगा जल में मिल रही है, गंगा जी में मिल रही है, इसलिए दोनों का आपस में जल टकरा रहा है। उस जल के टकराव की ये आवाज़ आ रही है। तुम लोग संगम के इस पुण्य सलिल को प्रणाम करो। और श्री राम लक्ष्मण जी ने गुरु जी के बताए अनुसार ही किया। अब ये लोग गंगा के दक्षिण तट पर उतर करके और आगे बढ़े तो मार्ग में उनको एक भयंकर वन मिला, जहाँ मनुष्यों के आवागमन का कोई चिन्ह नहीं था। जब श्री राम जी ने उस वन के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की कि गुरुदेव, ये तो बड़ा घना जंगल लग रहा है, यहाँ तो किसी जन की भी प्रतीति नहीं हो रही है, तो विश्वामित्र जी ने बताया कि यहाँ पर पहले मलद और कारश नाम के दो समृद्धशाली जनपद थे, जिले थे। और वृत्तासुर का वध करने के बाद देवराज इंद्र को यहीं पर देवताओं और ऋषियों ने गंगा जल से पवित्र किया था। तो उनके शरीर से जो मल निकला और कारश छुड़ाया गया, इससे इंद्र प्रदेश पर यानी इंद्र इस देश पर जहाँ पर उनका अपवित्र मल हटाया गया, जो कालिख लगी हुई थी, कारश लगी हुई थी, वो उठाई, तो उस देश पर इंद्र प्रसन्न हो गए। और उन्होंने उसी समय ऐसा विचार किया कि जिस स्थान पर मुझे पवित्रता मिल रही है, ये स्थान तो भरपूर समृद्धशाली होना चाहिए। और उन्होंने अपनी शक्ति से उस प्रदेश को समृद्धशाली बना दिया। लेकिन श्री राम जब काल का समय व्यतीत हो गया तो यहाँ ताड़का नाम की एक यक्षिणी राक्षसी आ गई, जो अब भी इसी स्थान पर रहती है। उसमें हजारों हाथियों के समान बल है। और जो हमारे यज्ञ में विघ्न बाधा डालने वाले मारीच और सुबाहु भी ये ताड़का के ही पुत्र हैं। वो इसका समय समय पर विनाश करती रहती है। तुम अपने बाहुबल से इस दुराचारिणी को मार डालो और इस प्रदेश को निष्कलंक कर दो, फिर से आनंदित कर दो। अब तो श्री रामचंद्र जी को ताड़का के संबंध में ऐसी दिलचस्पी हुई कि उन्होंने उसका सारा इतिहास ही पूछ लिया। तो विश्वामित्र जी ने उसका इतिहास बताते हुए बताया कि राम, तुम ऐसा मत समझना कि ये स्त्री है और स्त्री पर मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तुम स्त्री समझ करके इसके ऊपर दया मत करना, क्योंकि ये दया की पात्र नहीं है। यदि तुम ये संकोच कर रहे हो कि वो स्त्री है, उस पर मैं शस्त्र का प्रयोग कैसे कर सकता हूँ, मैं तो आर्य पुरुष हूँ, और वो भी पहली बार। अभी तक मैंने अपने अस्त्र शस्त्रों का किसी के ऊपर प्रयोग भी नहीं किया, और जहाँ प्रयोग की आवश्यकता पड़ी तो सबसे पहले मैं स्त्री पर कैसे प्रयोग करूं। तो तुमको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि एक प्रजापालक नरेश को, जो संपूर्ण प्रजा की रक्षा के कार्य में नियत है, उसे जनता की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम भी उठाना चाहिए। कोई ऐसा कार्य हो जिसमें दोष मालूम पड़ रहा हो लेकिन अपनी प्रजा का हित हो रहा हो, तो उस दोष के सहित उस कार्य को भी पूर्ण करना चाहिए। प्राचीन काल में विरोचन की पुत्री सारी धरती का नाश करना चाहती थी, तो उस समय देवराज इंद्र को उसका वध करना पड़ा, क्योंकि वो संपूर्ण धरती को नष्ट कर रही थी। ऐसे ही शुक्राचार्य की माता और भृगु ऋषि की पतिव्रता पत्नी जब तीनों लोगों को इंद्र से शून्य करना चाहती थीं, तो भगवान विष्णु ने उसका वध किया। इसलिए तुम मेरी आज्ञा से इस पर दया मत करना, अपनी इस घृणा का परित्याग करके ये पाप का आचरण करने वाली इस ताड़का को मार डालो। ऐसा सुनने के बाद श्री राम जी ने दोनों हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, हमारे पिताजी ने अनेक गुरुजनों के सामने ये प्रतिज्ञा की है कि मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना है, तो आप जैसा कहते हो वैसे ही मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद प्रभु श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया
जैसे ही धनुष की टंकार की तो ताड़का जाग गई और उनको सूंघती हुई उनके पास आ गई। पास आकर के उनकी ओर दौड़ने लगी तो पहले भयंकर युद्ध हुआ और श्री राम जी ने उसके दोनों हाथ काट डाले, लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट डाले। फिर भी वो राक्षसी युद्ध कर रही थी। तो भगवान श्री राम जी ने अंत में उसकी छाती में बाण मार करके उसको निष्प्राण कर दिया और उस समय देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगी। और ऐसा दृश्य देख करके विश्वामित्र जी के आनंद की सीमा नहीं रही। उनको पूर्ण भरोसा हो गया कि जिस कार्य के लिए मैं श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के आया हूँ वो मेरी आज्ञा पालन करने में तत्पर रहेंगे। श्री राम जी और लक्ष्मण जी को बड़ा प्यार किया विश्वामित्र जी ने, आशीर्वाद दिया और आज्ञा की कि आज हम लोग रात्रि को इसी वन में विश्राम करेंगे। अब देखो ताड़का तो मर गई, लेकिन ताड़का क्या है ये समझना बहुत ही आवश्यक होता है। क्या त्रेता युग में एक स्त्री, एक यक्षिणी, एक राक्षसी जो सबको खा जाती थी, क्या वही राक्षसी थी? लेकिन आज भी ताड़का है। ताड़का का मतलब आध्यात्म होता है अविद्या। जब तक अविद्या का संहार नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। अब चाहे उसका संहार ईश्वरीय ज्ञान से होए, चाहे शास्त्र के ज्ञान से हो, चाहे सत्पुरुषों के सत्संग से हो, चाहे धर्म करने से हो, चाहे दान करने से हो, यानी किसी भी उपाय से अविद्या की निवृत्ति आवश्यक है। जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी तब तक विश्व मानवता की रक्षा नहीं हो सकती। अविद्या के कारण हम अपनी बुद्धि में घेरा बना करके रखते हैं, संकीर्ण बुद्धि कर लेते हैं अपनी, इसलिए अविद्या को मारना बहुत जरूरी था। ये धर्म की बात आती है कि धर्म संस्थापना के लिए ही भगवान यहाँ आए हैं। वो कौन सा धर्म है? वो सनातन धर्म है। जो लोग धर्म का संकीर्ण अर्थ करते हैं, यानी किसी घेरा में, किसी काल में, किसी देश में, किसी स्थिति विशेष के लिए जिस धर्म नाम का उपयोग करते हैं वो धर्म नहीं होता, क्योंकि धर्म तो विष्णु की तरह व्यापक है। विष्णु का ही एक नाम धर्म है। जो वस्तु में तत्व होता है उसको धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि में दाहकता जलाने का धर्म है, जल में आप्यायनी शक्ति है, वायु में प्राण धर्म है, धरती में धारण शक्ति का धर्म है। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु में जो उसका तत्व है वो उसका धर्म होता है। तो संपूर्ण विश्व सृष्टि में एक धर्म है जो उसकी रक्षा करता है, और वो सनातन होता है, वो सर्वदेशीय होता है, सर्वकालिक होता है। वो किसी एक देश में या इस एक काल में या एक व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ धर्म नहीं होता है। वो तो सब देशों में, सब काल में, सब के अंदर एक जैसा ही होता है। और जो ये किसी व्यक्ति मूलक यानी कि परंपरा के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा जो धर्म नाम दे करके एक नया रास्ता बना लेते हैं, वो तो विषमता पैदा करता है। क्योंकि वो नाम तो धर्म रख देते हैं, लेकिन वो एक जाति में, एक वर्ण में, एक देश में, एक संप्रदाय में, एक काल में फंस जाता है। इसलिए वो धर्म का मूल रूप नहीं होता। धर्म तो सर्वव्यापी होता है। परिस्थितियों के कारण जो संकोच, विस्तार या परिवर्तन होता है उसको उपाय विषय कहते हैं, उसको धर्म नहीं कहा जाता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म के आचार्य वो ये नहीं कहते कि हम धर्म के प्रवर्तक हैं, वो तो यही कहते हैं कि अनादिकाल से चले आ रहे धर्म पर जो पर्दा पड़ गया था, हम तो बस उस पर्दा को हटाने का काम कर रहे हैं। धर्म तो ज्यों की त्यों है, उसमें किंचित मात्र भी कोई अंतर नहीं है। अब कोई पूछे कि आजकल लोग जो आलसी और प्रमादी हो गए हैं उनके लिए महाराज कौन सा धर्म है? तो जो आलसी हैं, जो प्रमादी हैं, उनके लिए कर्तव्य कर्म है।
उनको कर्म करना चाहिए। कर्म परायणता अनुशासन उत्पन्न करती है और अनुशासन पूर्वक कर्म करने से ही धर्म का पालन होता है। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है वो धर्म का पालन कैसे कर सकता है? धर्म ही तो हमें अनुशासन के बारे में बताता है। तो अनुशासन के बिना कोई कर्म पूरा नहीं होता है, न कोई धर्म पूरा होता है। इसलिए अनुशासन के द्वारा ही धर्म पूरा होता है। तो एक धर्म तो देखो वो होता है जो आलस्य और प्रमाद को छुड़ाने के लिए बताया जाता है। एक धर्म वो होता है जो बुरे कर्मों को, निषिद्ध कर्मों को त्यागने के लिए बताया जाता है। एक धर्म वो होता है जिससे हमारे चित्त में जो कलुषता भरी हुई है, रागद्वेष भरा हुआ है, उसको साफ करने के लिए, उस दुर्भाव को मिटाने के लिए। एक धर्म वो होता है जो अहिंसा मूलक होता है और जिसमें परमात्मा की ही अभिव्यक्ति होती है। जब हम संपूर्ण विश्व सृष्टि में भगवान का दर्शन करते हैं तो फिर हम अपने अंदर अहिंसा का नियम धारण कर लेते हैं। किसी को हम दुखी नहीं देखना चाहते। और एक होता है परम धर्म, पर धर्मो। एक तो परु धर्मो बोलते हैं, जो पर धर्म बोलते हैं, यानी कि हमारे धर्म से जो विपरीत होता है। लेकिन परम धर्म, यहाँ पर नहीं, परम धर्म कहा जाता है, जो सबसे श्रेष्ठ धर्म है। उस धर्म में स्थित हो जाने के बाद हिंसा और अहिंसा, शत्रु और मित्र, राग द्वेष सब समान हो जाते हैं। उस धर्म को धारण करके साधक की दृष्टि समान दृष्टि हो जाती है, परमात्मा दृष्टि हो जाती है। वैसे तो देखो हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, यानी कि आज जिन मजहबों को धर्म नाम दे दिया गया है तो उन सभी मजहबों का हम तो आदर करते हैं। जैसे कि जैन धर्म है तो जैन धर्म में अहिंसा ही परम धर्म है, और बौद्ध धर्म है तो उसमें दया और धर्म करुणा प्रधान है। वो यानी वो धर्म दया के ऊपर है। बुद्ध भगवान को दया सबके ऊपर आ जाती है। और ईसाई धर्म प्रार्थना प्रधान है और इस्लाम धर्म नमस्कार प्रधान बताया गया। लेकिन हमारा जो वैदिक धर्म है वो तो अपौरुषीय ज्ञान से परपुष्ट हित प्रधान धर्म है। उसका मतलब ये है कि किसी का हित अगर ऑपरेशन के द्वारा चीड़ फाड़ करने पर हित हो रहा है तो चीड़ फाड़ करना जरूरी बताया गया। इसी प्रकार यदि विश्व सृष्टि की रक्षा के लिए किसी आताताई का वध करना पड़े तो विश्व सृष्टि की रक्षा के लिए वो वध करना भी धर्म है। इसलिए इसी दृष्टि से श्री राम ताड़का वध के प्रसंग को ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए ताड़का को विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम के हाथों मरवा दिया। अब तो ताड़का वध के बाद विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र प्रदान किए। भगवान से बोले कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ वत्स, और तुमको ऐसे अस्त्र और शस्त्र दे रहा हूँ जिसके प्रभाव से तुम्हारे शत्रु तुम्हारा सामना करने में समक्ष नहीं हो पाएंगे। सारी सृष्टि में असुर, गंधर्व, देवता कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता है। इसके बाद विश्वामित्र जी ने स्नान आदि से शुद्ध होकर के पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गए और उनको उनकी कुल परंपरा, तपस्या तथा देवताओं के वरदान स्वरूप जितने भी दिव्य अस्त्र थे वो सब श्री रामचंद्र जी के लिए दे दिए। सभी अस्त्र चेतन थे, इसलिए स्वतः चेतन स्वरूप में आकर के हाथ जोड़ करके सभी अस्त्र श्री राम जी के सामने खड़े हो गए। श्री राम जी ने कहा कि मैं सबका आदर करता हूँ, तुम सभी आकर के मेरे मन में अपना स्थान रख लो, और जब कभी मैं आपका स्मरण करूं तभी आप मेरे सामने प्रकट हो जाइएगा। और इसके बाद श्री राम जी की प्रार्थना पर विश्वामित्र जी ने उन अस्त्रों की उपसंहार विधि भी बता दी। देखो ये बड़ा समझने की बात है कि कोई शस्त्र चलाना चाहते हैं तो उसका फिर समाधान भी हमारे पास होना चाहिए। जैसे कोई दवा हमने दी और दवा से रोगी की तबीयत बिगड़ रही है तो कोई उसको काटने वाला एंटीडोज अवश्य होना चाहिए।
अस्त्र शस्त्र ग्रहण करने के बाद आगे बढ़े। श्री रामचंद्र जी को दूर से हरे हरे वनों के बीच में एक आश्रम दिखाई पड़ा। विश्वामित्र जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस आश्रम का नाम है सिद्धाश्रम और बहुत ही प्राचीन है, क्योंकि यहाँ पर भगवान विष्णु ने सैकड़ों युगों तक तपस्या करके सिद्धियाँ प्राप्त की थीं। इसीलिए यह स्थान मुझको प्रिय है और जिस स्थान पर जो हमने अब आश्रम अपना कह रखा है वही ये आश्रम है। इसका नाम है सिद्धाश्रम। ये आश्रम जैसे मेरा है वैसे ही आज से तुम्हारा भी है और इसी स्थान पर मेरे यज्ञ में बिगड़ डालने के लिए सुबाहु और मारीच यहाँ आते रहते हैं, तो यहीं तुमको उनका वध करना है। इस प्रकार राम लक्ष्मण जी दोनों बात करते हुए अपने गुरुदेव से और थोड़े ही समय में उस आश्रम में आ गए। विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों का हाथ पकड़ लिया और दरवाजे से प्रवेश किया तो वहाँ रहने वाले जो दूसरे संत थे वो देख करके प्रसन्न हो गए, आनंद में नाचने लगे। विश्वामित्र जी की पूजा की, श्री राम लक्ष्मण जी का उन्होंने आतिथ्य सत्कार भी किया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद श्री राम जी ने कहा कि गुरुदेव अब आप निश्चिंत होकर के अपने यज्ञ अनुष्ठान को पूरा कीजिए। और विश्वामित्र जी ने उनका अनुरोध स्वीकार करके यज्ञ की दीक्षा भी ले ली, मौन व्रत धारण कर लिया और अपना यज्ञ शुरू कर दिया। इधर उस यज्ञ अनुष्ठान की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के उसकी रखवाली करने लगे। जैसे ही वहां यज्ञ में आहुति लगी तो उसकी सुगंध से सुबाहु और मारीच अपने साथियों के साथ वहां आए और रक्त की वर्षा करने लगे। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने मारीच को ऐसा बाण मारा कि उसको एक ही बाण में, वो बिना फण वाला बाण था वैसे ही साधारण, और उससे उसको 100 योजन दूर फेंक दिया। उसका उन्होंने वध नहीं किया, रह गया सुबाहु का उसी स्थान पर वध कर दिया। और उसके बाद उनके जो अनुचर थे, अनुयायी थे, उनको भी भगवान श्री राम ने एक ही बाण में मार डाला। अब देखो यहाँ विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ सभी करते हैं, छोटा या बड़ा, घर में भी गृहस्थ में भी यज्ञ होता है, संतों के यहाँ पर भी यज्ञ होता है। लेकिन यज्ञ का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग समझते ही नहीं हैं कि यज्ञ क्या होता है। तो संस्कृत भाषा में यज्ञ शब्द का अर्थ होता है देवताओं की पूजा करना, एक अर्थ होता है सत्संग करना, एक अर्थ होता है दान देना, धर्म करना। ये सभी यज्ञ हैं। यज्ञ माने तो जीवन में नियम धारण करना, वेदों के द्वारा बताया हुआ शुद्ध नियम कोई धारण करना, उसको यज्ञ कहते हैं। और इसको उत्सर्ग भी बोलते हैं, यानी कि जीवन में ग्रहण और त्याग ये दोनों ही आवश्यक है। जब हम ग्रहण करते हैं तो त्याग भी आवश्यक है। जैसे जलपान करते हैं तो मूत्र विसर्जन भी करते हैं, भोजन करते हैं तो मल त्याग करते हैं। अगर त्याग न करें और ग्रहण ही ग्रहण करें तो ये शरीर जो है बीमार पड़ जाएगा। आप शरीर से ही समझ लो। तो उत्सर्ग का मतलब है कि इस विश्व सृष्टि में जो सुख वस्तु है उसका ग्रहण होता है और अपने आस पास में जो वस्तु होती है उसका समर्पण होता है, उसका त्याग होता है। हम यज्ञ के द्वारा बड़े बड़े व्यापक देवता जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन सब में वो व्याप्त हैं, समस्त इंद्रियों में व्याप्त हैं, उन सब की पूजा करते हैं यज्ञ के द्वारा, उनका सत्कार करते हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं कि उनसे हमको जीवन जीने की उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जैसे धरती है तो धरती पर हमको रहने के लिए स्थान मिलता है। जल देवता हैं तो जल से प्यास बुझती है। अग्नि देवता हैं तो वो ताप पैदा करते हैं, अग्नि से भोजन भी पकता है। आकाश में स्वच्छंद विचरण करने के लिए हमको स्थान मिलता है। वायु देवता से हमको प्राण मिलता है, सूर्य देवता से हमको प्रकाश मिलता है। अब आप बताओ, अगर ये सब लोग अपना अपना बिल बना करके
हमारे पास भेज दें तो सोचो का आप बिल चुका सकते हो? कभी नहीं चुका सकते। जो संसार में कृत्रिम तरीके से जो वस्तु दी जाती है उसका व्यय यानी खर्च होता है वो, और उसका पैसा भी चुकाना पड़ता है, लेकिन देवताओं के द्वारा दी गई संपत्ति का हम वैसे ही उपयोग कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य को केवल लेना ही लेना नहीं चाहिए, देना भी चाहिए। और इसी देने की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमारे शास्त्रों में यज्ञ का विधान बताया गया कि हम भाई ले रहे हैं तो फिर हमारे अंदर देने की भी क्षमता होनी चाहिए, त्याग की भी शक्ति होनी चाहिए। उसके द्वारा हम धरती को भी आहुति देते हैं, जल को भी आहुति देते हैं, अग्नि को, सूर्य को, चंद्र को, समस्त देवताओं को हम उसके द्वारा देते हैं। इस प्रकार संपूर्ण विश्व सृष्टि में आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है उसी को यज्ञ कहा जाता है। यानी जीवन को नियंत्रित नियमित करने का नाम ही यज्ञ है। अब देखो, भगवान श्री राम जी ने मारीच और सुबाहु नामक जिन दोनों राक्षसों में एक को तो दूर फेंक दिया और दूसरे को मार डाला, उनको भी समझना चाहिए कि वो कौन है। जैसे ताटका अविद्या थी और अविद्या के ही ये दोनों पुत्र हैं, ये स्वयं भी अविद्या स्वरूप हैं। और इनमें जो मारीच रूपी अविद्या है वो प्रपंच की प्रतीति कराता है। मारीच माने मृग तृष्णा, मृग मरीचिका। ये वैसे ही दिखाई देता है जैसे सूर्य की किरणों में जल दिखाई देता है, उसी प्रकार मालूम पड़ता है ये। इसलिए श्री राम जी ने विश्व प्रपंच की उस प्रतीति को तो दूर फेंक दिया, यानी उसको मारा नहीं, समाप्त नहीं किया, छोड़ दिया। यानी विश्व की प्रपंच की प्रतीति तो मालूम पड़ती है। यही कारण है कि तत्वज्ञानी लोग अपने जीवन के कर्म लेप से तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उन्हें प्रपंच की प्रतीति मालूम पड़ती है, ये ज्यों की त्यों बनी रहती है। और भगवान ने मारीच को दूर फेंक दिया, मानो आगे की लीला में ये काम आएगा, ये मान लो, ये कथा अलग आती है। इसी तरह अविद्या का दूसरा पुत्र है सुबाहु। वो इतना कर्म लिप्त है, अपने आप में ही इतना लिप्त है कि उसके सामने दूसरों का कष्ट कुछ मालूम नहीं पड़ता है। दूसरों के कष्ट का, मानवता का, धर्म का, यहाँ तक कि ईश्वर का भी वो कोई ध्यान नहीं रखता। ऐसा कर्मों में लिप्त हो जाता है कि वो जीव को अपने में लपेट लेता है। इसलिए सुबाहु के रूप में जो मोहमयी नित्यता है, क्या? मोह निशा शव शोभ निहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। ये मोह रूपी रात्रि को ही हम सत्य समझ करके बहुत सारे सपने देखते रहते हैं। इसलिए इस मोह की नित्यता को समाप्त करना चाहिए। अगर ये मोह की नित्यता बनी रहेगी तो हम दूसरों के हित को भूल करके केवल अपने स्वार्थ में लगे रहेंगे। इसलिए अज्ञान का निवारण यानी कि इस अविद्या रूपी सुबाहु को भगवान ने मार दिया, जड़ से खत्म कर दिया। इस प्रकार दोनों प्रवृत्तियों का अज्ञान के निवारण होने के बाद ही कोई यज्ञ संपन्न होता है। और मारीच सुबाहु का निवारण हो जाने के बाद में विश्वामित्र जी के यज्ञ का अनुष्ठान भी पूर्ण हुआ। जब यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण हो गया तो विश्वामित्र जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र, मैं तुमसे पालन किया है और तुमसे इस सिद्धाश्रम का नाम भी सार्थक हो गया, यहाँ सभी को सिद्धि प्राप्त हुई है। अब ये उद्गार प्रकट करने के लिए विश्वामित्र जी के मन में आया कि मैं श्री राम का बदला कैसे चुकाऊं। श्री राम ने जो हमारे लिए कार्य किया है उसके बदले में मैं इनके लिए क्या कर सकता हूं। वे उनको विद्या तथा अस्त्र प्रदान करके उनमें ब्राह्मणत्व और क्षत्रित्व का आदान तो कर ही चुके थे। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इनका विवाह कराऊं, जिससे कि आगे और आनंद की प्रतीति होए। इनमें श्री यानी लक्ष्मी आवे, इनके पास सुख आवे, प्रेम आवे और माधुर्य का भी इनमें अब आदान होना चाहिए। इसलिए विश्वामित्र जी
श्री राम जी के विवाह के बारे में विचार करने लगे। यही सोच रहे हैं कि ये संकल्प कैसे पूरा होए। तो यही विचार करते करते वो श्री राम जी की और लक्ष्मण जी की रूप माधुरी का भी दर्शन कर रहे हैं और सभी शिष्यों के साथ बैठ कर के खूब आनंद हो रहा है। इसी विचार के साथ हम भी इस सत्संग में वाल्मीकि के राम एपिसोड में विराम लेंगे। आप सभी भक्तों से हम विदा लेते हैं। नारायण नारायण नारायण।